इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डीएवी क्लास 7 एसएसटी चैप्टर 9 मेडिवल पीरियड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, द एंशिएंट, द मेडिवल एंड द मॉडर्न। हिस्ट्री को हम लोग जनरली 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। In class 6, we have studied about the ancient history, the period from prehistoric times to 7th century CE. क्लास 6 में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे, जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम से 7th century CE तक होता है। In class 7, we are going to study about the history and civilization of medieval period in India and the world. और क्लास 7 में हम लोग इंडिया और वर्ल्ड के मेडिवल पीरियड के हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन यूरोप द पीरियड फ्रॉम 5th to 15th century CE इज नोन एज द मेडिवल पीरियड। यूरोप में 5th से 15th century CE को मेडिवल पीरियड माना जाता है। इन इंडिया द पीरियड फ्रॉम 8th to 18th century CE मार्क्स द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड। और इंडिया में 8th से 18th century CE को मेडिवल पीरियड माना जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल इम्पॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरोप, अमेरिका एंड एशिया। इस पीरियड के दौरान यूरोप, अमेरिका और एशिया के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। Though in the ancient period, Indian culture had remained aloof from the outside world. हालांकि एंशियंट पीरियड में इंडिया का जो कल्चर था वह बाहर की दुनिया से अलग था। During the medieval period, Indian culture was highly influenced by the changes that took place in other countries. medieval period के दौरान बाहर की कंट्रीज में चेंज होने के कारण इंडिया का कल्चर प्रभावित हुआ था। These influences are evident in the culture, administration, economy, language and religious beliefs of the people even today. और यह जो प्रभाव है वह अभी भी कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, लैंग्वेज और लोगों की धार्मिक मान्यताओं से अभी भी अस्पष्ट है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जानकारी का सोर्स। द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड आर लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। जो मेडिवल पीरियड का मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मुख्य स्रोत है जानकारी का, वह लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस वर्क्स एंड कमेंट्रीज बेस्ड ऑन पुराण्स, स्मृतिज एक्सेट्रा। और जो इस पीरियड का लिटरेचर है वह धार्मिक काम और कुछ बातें जो कि पुराण और स्मृतिज पे आधारित हैं उससे बना हुआ है। वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द social, economic, political and military conditions of that period from non-religious works on medicine, astronomy, dramas, stories and other literature. और हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशन के भी बारे में, जो नॉन रिलीजियस वर्क्स थे मेडिसिन पे, एस्ट्रोनॉमी पे, ड्रामाज पे, स्टोरीज पे और जो कुछ और लिटरेचर से उनसे हमें पता चलता है। द ऑटोबायोग्राफीज, ऑर्डर्स ऑफ द रूलर्स एंड लेटर्स रिटेन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। जो आत्मकथाएँ थे, जो शासकों द्वारा आदेश थे और जो संदेश भेजे जाते थे, वह भी उस पीरियड के बारे में हमें काफ़ी जानकारी देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वीराज रासो written by Chand Bardai throws light on the administration and the life of the people in North India during the reign of पृथ्वीराज चौहान। यानी कि पृथ्वीराज चौहान के शासक काल में लोगों का जीवन कैसा था और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था उसके बारे में बताता है। ये जो आप देख सकते हैं रेन, REIGN, ये रेन मतलब होता है शासक काल, ये रीजन नहीं है, ये रेन है।
मुस्लिम रूलर्स इनकरेज द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स। और जो मुस्लिम रूलर्स थे वह इतिहास के अकाउंट लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। द वेल नोन वर्क्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड आर तहकीकी हिंद रिटन बाय अल बिरूनी, आईनी अकबरी रिटन बाय अबुल फजल। जो प्रसिद्ध वर्क हैं इस पीरियड के हिस्ट्री पर वो है तहकीकी हिंद जो कि अल बिरूनी द्वारा लिखा गया है, और आईनी अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, और ऐसे ही कुछ और भी, विच आर मेनली रिटन इन पर्सियन, और जो कि मुख्य रूप से पर्सियन लैंग्वेज में लिखा गया है। द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन विजिटर्स लाइक इबन बटूटा, मार्को पोलो एंड बर्नियर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टाइम। और जो फॉरेन के विजिटर्स थे उनके ट्रैवल अकाउंट जो था उनसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें उस टाइम के बारे में मिलती हैं। द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द पॉपुलरिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर विच इनकरेज द राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। और जो इस समय की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वह पेपर का उपलब्धता और लोकप्रियता था, जो कि लोगों को रिकॉर्ड्स लिखने के लिए प्रोत्साहित करता था। रूलर्स, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज कलेक्टेड दीज मनुस्क्रिप्ट्स विच आर मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। शासक टेम्पल और मोनेस्ट्रीज मनुस्क्रिप्ट कलेक्ट करते थे जो कि इस पीरियड की इंफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। Historical records of that period exist in a variety of languages। इस पीरियड का जो रिकॉर्ड्स है वह काफ़ी लैंग्वेजेज में एग्जिस्ट करता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडरगोन वेरियस चेंजेस इन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड मीनिंग और इंटरप्शन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। और काफ़ी समय के बाद इनमें काफ़ी चेंज आ गए हैं, इनके ग्रामर में, वोकैबुलरी में, इनके अर्थ में और शब्दों के व्याख्या में। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हिंदुस्तान रेफर्ड बाय सम पीपल एज ए प्लेस वेयर हिंदूज लिव। उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान को कुछ लोग वह जगह कहते हैं जहाँ पे हिंदू रहते हैं। But today many people take an exception to the word and want to refer it as India only। लेकिन आज काफ़ी लोग इस पे आपत्ति जताते हैं और इसे इंडिया रेफर करना चाहते हैं। According to our constitution, the name of our country is India, that is भारत। और हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम इंडिया है, जिसे हम लोग भारत भी कह सकते हैं। Hence, terms that are used in different contexts at different times take into account the cultural, social, and political conditions. Though manuscripts provide a lot of information to historians, yet the fast pace of development during this period makes their job quite tough। हालांकि मनुस्क्रिप्ट जो हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं हिस्टोरियंस को। अभी तक जो तेज़ गति में डेवलपमेंट हुआ है अभी के समय में, वह उनके जॉब को थोड़ा सा टफ कर दिया है। द मूवमेंट ऑफ द पीपुल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी रिजल्टेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, वीविंग, फूड एक्सेट्रा। और जो अपॉर्चुनिटी के सर्च में लोगों का जो मूवमेंट हुआ उसके कारण एग्रीकल्चर, वीविंग, फूड ये सब के आइडियाज़ में एक्सचेंज हो गया। मेनी रैंक्स एंड डिफ्रेंशिएशंस इमर्ज्ड इन द सोसाइटी। काफ़ी रैंक्स और भेद सोसाइटी में निकल गए। इस पीरियड में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुए, जैसे कि पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील एक्सेट्रा। एक्सकेवेशन ऑफ मेडिवल टाउन्स, सराइज एंड विलेजेज along with their paintings
Monuments, sculptures, coins, and inscriptions also gives a lot of information about the different aspects of the society and culture. जो खुदाई थी टाउन के, सराय के, विलेज की, उनके पेंटिंग्स के साथ मॉन्यूमेंट्स के, स्कल्पचर की, कॉइन की और इंस्क्रिप्शन की, वह सोसाइटी और कल्चर के अलग अलग पहलू के बारे में हमें जानकारी देती हैं. Let us have a close look at India during the medieval period in the following chapters. और आने वाले कुछ चैप्टर्स में हमें और डिटेल स्टडी मिलेंगी मेडिवल पीरियड के बारे में. डू यू नो है हमारा The national and the state governments keep all records, documents and manuscripts in the archives. जो हमारे नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो सभी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट और मैन्युस्क्रिप्ट्स को आर्चिव्स में रखते हैं. द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. और जो इंडिया का नेशनल आर्चिव्स है वह न्यू दिल्ली में है. अब हमारा है कीवर्ड्स. फर्स्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट. सराइज, इंस फॉर ट्रैवलर्स. स्क्राइब, ए पर्सन हु कॉपीड आउट डॉक्यूमेंट्स. तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा. तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का. और अगर आपने एसएसटी के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो और क्वेश्चन आंसर वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.